हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद अकबर, डायरेक्टर ऑफ कैरियर इम्पैक्ट इंस्टीट्यूट। कल मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पहला वीडियो अपलोड किया जिसका टॉपिक था स्क्वायर, और हमने बताया कि स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का शॉर्टकट ट्रिक क्या है, क्या मैजिकल ट्रिक है उसका। आमतौर से स्क्वायर के लिए लोग याद करते हैं, टीचर याद कराते हैं कि आप 20 तक या 30 तक या 40 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए। अगर डिफरेंट नंबर्स आ जाए या ज्यादा आ जाए तब आप कैसे करेंगे? क्या आपको ट्रेडिशन मेथड से आपको निकालना होगा? नहीं, उसी का हम मैजिकल ट्रिक आपको बताए थे, जिसका पार्ट 1 था। आज हमारा वीडियो पार्ट 2 है, उसी पर सेम टॉपिक पर। कल हम आपको बताए थे जो वो मैजिकल ट्रिक जो रहा है, उसी का पार्ट 2 आज हम लोग कर रहे हैं। मैजिकल ट्रिक कल आपको हम जो बताए थे वो सिंगल और पेयर की कहानी बताए थे कि आप कैसे बनाओगे। एक बार हम आपको दिखला दें कि पार्ट 1 में क्या बताए थे। सपोज डैट कि अगर 43 का स्क्वायर करना है तो हम क्या बताए थे कि कैसे करना है। तो बतलाए थे हम कि अगर सिंगल होगा तो उसका आप स्क्वायर करेंगे, और अगर पेयर हुआ तो आप डबल करेंगे। बस यही तो कहानी था। और ये ट्रिक सिर्फ 2 डिजिट के लिए ही इम्प्लीमेंट नहीं होता है, अप्लाइड नहीं होता है। ये 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, किसी भी नंबर के डिजिट के लिए आपका काम देगा। हाँ, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो 2 और 3 डिजिट्स। यहाँ पर देखो, इसके स्क्वायर निकालेंगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड दाहिने छोर से स्टार्ट करेंगे। पहला यहाँ अगर 3 लेते हैं तो ये सिंगल डिजिट हो गया, तो 3 का आप क्या करोगे, 3 का स्क्वायर करेंगे। सिंगल डिजिट है तो स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में 3 इसके साथ पेयर बनाएगा, और जैसे ही 2 डिजिट होगा तो सबसे पहले ये मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद वो डबल होगा। तो 4 या 12, 12 को डबल करेंगे 24, 24 का यहां लिखेंगे 4, और शेष बचा 2। उसके बाद 3 का स्क्वायर कर लिए, अब 4 का करेंगे। सिंगल है तो स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 2 18, ये निकल गया स्क्वायर। ठीक है। इस तरह से किसी भी नंबर का हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम कभी मौका मिलेगा तो आपको हम 3 डिजिट और 4 डिजिट का भी वीडियो बना करके हम अपलोड कर देंगे। आज हम लोग देखना है कि बैंक की एग्जाम्स, क्योंकि बैंक की वैकेंसी आई हुई है, जेएसएससी की वैकेंसी आई हुई है, एसएससी की वैकेंसी आई हुई है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये टॉपिक को चूज किए। ये टॉपिक जो है, चाहे बैंकिंग की कोई एग्जाम्स हो, कौन सा हो, चाहे बैंक क्लर्क हो या पीओ हो, एसएससी हो या जेएसएससी हो या जेई हो या जेटेट हो या रेलवे हो या और भी स्टेट एग्जाम्स जो होते हैं, वो सारा स्टेट एग्जाम्स, ये सारे ऐसे हैं एग्जाम्स के लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे आप उसका स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम क्लीन कर देते हैं। देखिए, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, अगर 5 बार 1 है, इसका स्क्वायर निकालिए। तो आप क्या करते हैं, स्टूडेंट अक्सर क्या करते हैं कि उसको ट्रेडिशन मेथड से गुना करते हैं। 5 बार 1 को 5 बार 1 से गुना करेंगे तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ये बहुत समय लेगा। और यहां हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू गेट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स विथ इन द फ्यू सेकंड्स, कैसे आप सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो उसका एक पार्ट को हम बता चुके हैं, ये पार्ट 2 है। देखिए, ये क्वेश्चन जिस तरह से एग्जाम में पूछता है उसी बेस्ड पर है। अब यहाँ देखो, 5 बार 1 है तो आप क्या करोगे, अंग्रेजी आप बचपन में पढ़े हैं स्कूल में, गिनती पढ़े हैं, तो गिनती लिखना है यहाँ
देखिए 5 बार 1 है तो 5 तक गिनती लिखिए, 1 2 3 4 5। फिर स्कूल में पढ़ते थे आप रिवर्स काउंटिंग, उल्टी गिनती, ठीक है। तो 5 के बाद उल्टी गिनती लिखेंगे तो 4 3 2 1 और ये हो गया आंसर। अब घर में इसे मिला लीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 5 की जगह पे 3 बार 1 होता तब क्या करते आप? वेरी सिंपल, 3 तक गिनती लिखते। क्या गिनती लिखेंगे आप? 1 2 3, फिर इसकी उल्टी गिनती 2 1, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दे दे 11.11, इसका स्क्वायर निकालना है, तब क्या करोगे? डेसिमल वाला। तब आप क्या करोगे? 4 1 है, बिल्कुल वही ट्रिक जो पहले लगाते आए हैं आप। 4 तक नंबर लिखो, 1 2 3 4, फिर उल्टी गिनती 3 2 1, ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद कितना अंक है, तो आप देख रहे हो 2, तो जितना अंक रहता है उसका दुगना अंक दाहिनी छोर से 1 2 3 4, 2 है तो 1 2 3 4, 4 अंक के बाद में अब दशमलव लगाएंगे, ठीक है। जस्ट पुट द डेसिमल फ्रॉम द राइट साइड आफ्टर 4 डिजिट, क्योंकि ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे रखा है। अगर 3 देगा तो आप 6 देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर क्वेश्चंस ऐसा ना दे करके क्वेश्चंस दे 3 टाइम 9 का स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए, तब क्या करेंगे आप? 3 बार 9, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 999, 999 का स्क्वायर निकालना। तो आप क्या करेंगे इसको निकालने के लिए? इसकी ट्रिक थोड़ा सा ध्यान से देखें। 3 बार 9 है तो 1 को छोड़ करके बाकी जितना है 9 उसको उतार दे 2 बार। 1 9 को 8 में बदले, 2 9 है तो 2 0 लिखे और लास्ट में 1 लिख दीजिए। ये हो गया स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया। अगर क्वेश्चन यही 5 बार 9 दे दिया होता तब आप क्या करते? 5 बार 9 होता तो तब भी बनाने का सेम ट्रिक, 5 हो 6 हो जितना है काउंटिंग कीजिए, 1 को छोड़ दीजिए और बाकी को उतार दीजिए। 1 2 3 4, 1 9 को 8 में बदलेंगे। अब 4 9 है तो 4 0 लिखिए और लास्ट में 1 लगा दीजिए, निकल गया स्क्वायर। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि डेसिमल में दे दे 99.99, इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तब आप क्या करोगे? अगर ऐसा दिया है तो तब भी आप डेसिमल मत देखो, पहले देखो 4 बार 9 है तो 1 को छोड़ के 3 उतारो, 1 2 3, 1 9 को 8 में बदल दो, 3 9 है तो 3 0 लिखो और लास्ट में 1 कर दो। अब आए बारी डेसिमल का, तो देखो जैसे ऊपर में बताए थे उसी तरह से पॉइंट के बाद 2 अंक है तो आप 4 अंक के बाद 1 2 3 4, 4 अंक के बाद यहाँ पॉइंट बैठा दीजिए, निकल गया 99,998.0001, ये आंसर हो गया। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। तो 1 और 9 की कहानी यहाँ खत्म हो गई, 1 और 9 का बता दिए। अब सोच रहे होंगे आप कि बीच का अगर कोई नंबर दे जैसे 2 2 3 3 4 4 7 7 का स्क्वायर 8 8 का स्क्वायर, इसका तो बताया नहीं। तो नहीं बताने का उसका वजह था कि पहले हमने इसको बता दिए आपको कि 1 और 9 का, और बीच का जो नंबर था, बीच का जो डिजिट था, जैसे इस तरह का डिजिट्स होगा 2 2 2, इसका स्क्वायर निकालना, या 3 3 3 3 इस तरह का नंबर हो, इसका स्क्वायर निकालना। उसी तरह से 8 8 8 हो, इसका स्क्वायर निकालना। तो कैसे स्क्वायर आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो 1 और 9 का पहले बताएं और इसको बाद में बता रहे हैं। उसका वजह यही था कि 1 और 9, 1 एंड 9 दोनों का स्टोरी, दोनों का बनाने का ट्रिक वो डिफरेंट था। एक को आप नंबर से आप उसको सॉल्व करते थे और 9 को क्या करते थे, नंबर ऑफ 9 काउंट करते थे, मतलब जितनी बार 9 है उसको काउंट करके बनाते थे। इसका बनाने का तरीका क्या है कि कोई एक को ही बता देंगे तो वही ट्रिक 3 में भी लगेगा, 4 में भी लगेगा, 5 में भी लगेगा, 6 में भी, 7 में भी, 8 में भी, सबका एक जैसा है।
सिमिलर है, इसलिए हमने क्या किए कि पहले 1 और 9 को बता दिए। अब इसका किसी एक को ही बता देंगे तो आप बना लोगे सबका। चलिए, जैसे अगर हम इसका बनाना चाहते हैं 222, इसका स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकालोगे? देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहले 1 2 3 है तो 3 तक गिनती लिखो, 1 2 3, फिर उल्टी गिनती 2 1। समझ में आ गया? किसी का भी आएगा तो अगर मान लो कि ऐसा आता है 3 का 4 बार है, इसका निकालना है तो आप क्या करेंगे? 4 तक गिनती लिखेंगे। कैसे? इस तरह से 1 2 3 4, फिर उल्टी गिनती 3 2 1। कितना समझ में आया? अब देखो क्या करोगे आप, यहां 3 बार है तो 3 तक लिखे, फिर उल्टी गिनती लिखे। अब इसका आप देखो 2 है तो 2 का स्क्वायर लिखोगे, 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, तो 4 से गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? कैसे? देखो 4 1 जा 4, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 2 जा 8, 4 तिया 12, 12 का 2, 4 3 जा 12, राइट टू कैरी ऑन 1, 4 दूनी 8 और पहले का 1 9, 4 2 जा 8 प्लस 1 9 और 4 1 4, 4 1 जा 4, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है? ये देखिए क्लियर है? थोड़ा सा साइड हो गया उधर, इसको फिर से इधर कर देते हैं। देखो अगर इसके 4 बार 1 है तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4। अब 4 तक गए, इसके बाद बैक जाओ 3 2 1। अब इसमें ध्यान दो कि ये 9 है, 3 है ना, तो 3 है तो 9 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है? 9 से मल्टीप्लाई कर लोगे। इसको देखो फिर से एक बार हम बतला देते हैं। 2 का शायद नीचे वाला कट रहा होगा इसलिए हम फिर से एक बार बतला दें। नीचे वीडियो शायद कट रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो देखो 3 बार 2 है तो 3 तक गिनती लिखो, 1 2 3, फिर उल्टी गिनती 2 1। ठीक है? अब यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर के साथ गुना करोगे आप। 2 का क्या करोगे? स्क्वायर के साथ गुना करोगे। 2 का स्क्वायर 4, गुना करो 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 का 2, बचेगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 1 4, निकल गया। ठीक है? उसी तरह से ऐसे भी करेंगे आप। अगर मान लीजिए इस तरह से 4 का दिया हो तब क्या करोगे? तब बनाने का सेम ट्रिक। 3 है तो 3 तक नंबर लिखो आप। सबसे पहले 1 2 3, फिर उल्टी गिनती 2 1। ठीक है? अब यहाँ 4 है तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 के साथ गुना करना होगा आपको। 16 से करोगे तो कैसे करोगे? 16 1 है 16 का 6, बचेगा 1, 16 दूनी 32 और 1 33, 33 का 3, बचेगा 3, 16 3 48 और 3 51 का 1, बचेगा 5, 16 दूनी 32 और 5 37 का 7, बचेगा 3, 16 1 16 और 3 19, ये निकल गया इसका। समझ में आया? अगर इसी तरह से 5 है तो 5 का कीजिएगा, 6 है तो 6 का करेंगे, 7 है तो 7 का करेंगे। तो ये 2 to 8 तक के ट्रिक इसका सेम है और 1 और 9 बिल्कुल अलग था। ठीक है? इतना समझ में आया? चलो थोड़ा सा और आगे बता दें हम आपको। अगर क्वेश्चन इस तरह से दे तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका ट्रिक क्या होगा? बोले आप तो फंस गए, क्योंकि हमने तो बताए थे 1 का इस तरह से 3 1 होगा तो स्क्वायर इसका आप कैसे निकालोगे? तो बताएं आपको कि 3 1 है तो 3 तक गिनती लिखो, 1 2 3, फिर उल्टी गिनती 2 1, निकल गया स्क्वायर। लेकिन यहाँ तो सबके बीच में 0 है। जब 0 है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे? नंबर ऑफ 1 काउंट करो। एक कितना बार है? 1 2 3 बार है तो 3 तक लिखो, लेकिन बीच में 0 है तो 0 लगाते जाओ, 1 0 2 0 3, 3 1 है तो 3 तक है, बीच में 0 लगाएंगे, फिर वापस 0, उल्टी गिनती 2
0 1 निकल गया। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर ये क्वेश्चन दिया हो 1001 का स्क्वायर, तो लड़के परेशान हो जाते हैं। आप क्या करोगे, 2 1 है तो 2 तक के आपको जाना, बीच में 2 0 है ना, तो आप इसको इस तरह से लिख सकती हो 1 2 0 2, फिर 2 0 वापस आएंगे तो 1 निकल गया। क्लियर है? समझ में आया स्क्वायर? तो पार्ट 2 में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो बनेगा, और सारा हम 1 से लेकर 9 तक के हम बताएं आपको, और जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जिस तरह का उस तरह का हमने बताएं आपको। आज वीडियो के लास्ट पे अभी हम आपको क्वेश्चन देंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप, कैलकुलेटर से नहीं, जिस ट्रिक से बताएं उस ट्रिक के जरिए आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और सॉल्व हो जाए तो कमेंट में आप कमेंट के जरिए मुझ तक आंसर भेजेंगे कि देखते हैं कि आप में से कौन लोग हैं जिसका आंसर पहले आता है और करेक्ट आता है। ठीक है, चलिए आपके लिए होमवर्क रहेगा, होमवर्क आप बना के लाएंगे। आपके लिए क्वेश्चन है पहला, ये पहला सवाल है, सवाल को सॉल्व करेंगे। नंबर 2 और कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताएंगे। चलिए 2 सवाल है, 2 सवाल को आप बना करके और कमेंट के जरिए अपने आंसर को भेजेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करना ना भूलें, लाइक करें या ना करें जरूरत नहीं है, लेकिन आप सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारा जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारा लाइव क्लास भी चलता है, तो हमें जब भी मौका मिलता है हम आपके बीच आते हैं और इसी तरह से आपको हर चैप्टर और हर सब्जेक्ट का, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, इवन दूसरे सब्जेक्ट भी हमारे चैनल्स पे आएंगे, सबका आपको हम शॉर्ट ट्रिक्स देंगे और हमारे टीचर्स देंगे। उससे साथ साथ जितनी भी टॉपिक पढ़ाएंगे हम आपको दोनों ये से पढ़ाएंगे, शॉर्ट ट्रिक भी और डिटेल मेथड भी। तो हमारा ऑनलाइन क्लास चलता है। ऑनलाइन क्लास अगर करना है तो इस नंबर पे, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी यही है, इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट करेंगे, फिर हम आपको टाइम टेबल बताएंगे ऑनलाइन क्लास के लिए। अभी हमारे पास ऑनलाइन क्लास के लिए बैंकिंग का चल रहा है, बैंक का क्लास चल रहा है, जेएसएससी जो एग्जाम्स होने वाला है सचिवालय, और एसएससी सीजीएल जो आया हुआ है, ये सबका हमारे पास क्लास चल रहा है। इस क्लास में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं कि आप डिटेल पढ़ें, मैथ रीजनिंग हम खुद ही पढ़ाते हैं, ये 2 सब्जेक्ट, तो दोनों सब्जेक्ट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फिलहाल 2 सब्जेक्ट चल रहा है हमारा, इन फ्यूचर में हो सकता है कि हम इंग्लिश और दूसरे सब्जेक्ट भी इस चैनल में प्रोवाइड करें। अभी तो हमारा ये चल रहा है। अगर ऑनलाइन में जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर हम आपको डिटेल्स बताएंगे, टाइम टेबल जो है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू।